अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 61 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही फ़ोन आ रहा होता है नग्गो का, तभी इफ़त तो उससे सारी बातें बताती है कि अरीबा ने ख़ुद बताया कि वो फ़ाहद से मोहब्बत करती है। जब ये बात नग्गो को पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपा आप उसे कहीं भी ना जाने दीजिएगा, मैं और इसके बाबा आते हैं। ये सब बातें रशीदा बीबी भी सुन लेती हैं और कहती है कि मुझे तो लगता था मेरी बेबी ही ऐसी है। दूसरी तरफ इफ़त उसे कहती है कि आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है, हालांकि हमने तो सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी सब मेरी बेटी को दुख दे रहे हैं। रशीदा बीबी कहती है कि ये तो फ़ाहद बहुत बुरा निकला, मैं समझाऊंगी असजद को, लेकिन मैं तो इतनी खुशी में आई थी कि बच्चे के लिए चीज़ें वगैरह लेकर जाओ। इतनी देर में मारिया भी आ जाती है और कहती है कि अम्मी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में बातें करते करते मारिया की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। ये देखकर इफ़त और रशीदा बीबी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आती हैं। रशीदा बीबी कहती है कि मैंने तो सोचा था घर में पोता पोती आएंगे तो बहुत खुशियाँ आएंगी, लेकिन क्या पता था ऐसा हो जाएगा। तभी भी इफ़त कहती है कि मेरी फूल सी बेटी की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई, बस मैं तो कह रही हूँ उसके बच्चा ऐसा नसीब ना लेकर आए। इतनी देर में डॉक्टर आती है और बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे बिल्कुल भी डिप्रेशन ना दीजिएगा, वरना उसके और उसके बच्चे के लिए ये बात ठीक नहीं है। ये बात सुनकर इफ़त कहती है कि अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं अज़द को कभी माफ़ नहीं करूँगी। रशीदा बीबी कहती है कि आप टेंशन ना लें। जब वो घर चली जाती है तो अज़द अपनी माँ को देख के कहता है कि आप कहाँ गई थी इतनी देर से, मैं कब से आपका वेट कर रहा था, सब खैर तो है ना। रशीदा बीबी कहती है खैर की क्या बात है, मारिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लोगों की बातों में आकर तुमने तो सच जानने की भी कोशिश नहीं की है। दूसरी तरफ जब मारिया घर आती है तो वो फिर से रोने लग जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि मेरा बच्चा भी कैसा नसीब लेकर आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन इफ़त उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी माँ ज़िंदा है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। और रशीदा बीबी को भी मैंने यही कहा है। यहाँ पर रेहान बहुत ज़्यादा परेशान होता है रिबा की वजह से। वो सोचता है कि कभी मैं उसका बहुत ज़्यादा से मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो उसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता है। दूसरी तरफ सुबह होती है तो बेबी पहुँच जाती है नताशा के फ्लैट पे और वहाँ जाकर अपने बच्चों से मिलती है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरे से मेरे बच्चे दूर कर लिए, तुम लोग को तो बिल्कुल एहसास नहीं है, खुद अपने मज़े में हो। ये बातें सुनकर इनकसार को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तो सोचा था तुम बच्चों की मोहब्बत में आई होगी, लेकिन तुम्हारी तो वही घटिया बातें हैं, मैं तुम्हारी सोच को चेंज नहीं कर सकता और ये तुम सोचना बिना कि मैं अपने बच्चे तुम्हारे साथ रहने दूंगा। बेबी कहती है कि कैसे नहीं रहने दोगी, मैं उनकी माँ हूँ। वैसे भी मुझे तो लगता है कि नताशा तो इसी उसमें थी कि कब मैं उसका जान छोड़ूं और ये इससे शादी कर ले। नताशा तो पहले बहुत ज़्यादा बातें सुनती रहती है, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो कहती है कि हाँ मैं इनकसार से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर अज़द को अपनी अम्मी की बातें याद आ रही होती हैं, तभी उसे लगता है कि उसे उस नंबर का पता लगवाना चाहिए। वो अपने एक दोस्त को कहता है कि इस नंबर का पता लगाओ जिस नंबर से वीडियो आई थी मारिया के लिए, तो वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ इनकसार नताशा को कहता है कि मैं कभी भी बेबी के पास अपने बच्चे नहीं भेजूंगा और मुझे पता है कि ये बात तुमने गुस्से में कही थी, मैंने बुरा नहीं माना। नताशा कहती है कि नहीं गुस्से में नहीं, बल्कि हकीकत में ये बात मैंने की है, मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तो मुझे पसंद आ गए हो। यहाँ पर बेबी जब अपने बच्चों को ले आती तो बच्चों का भी दिल नहीं लगता, वो नताशा के पास जाने की जिद करते हैं तो बेबी फिर से गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मैं नहीं भेजूंगी। इतनी देर में रशीदा बीबी भी आ जाती है और कहती है कि क्यों डांट रहे हो, यही सब बातों की वजह से बच्चे तुम्हारे से दूर हो गए थे। दूसरी तरफ अज़द को फ़ोन आता है और पता लगता है कि इनकसार ने नताशा से शादी कर लिया। वो ये बात नीचे आता है और बेबी को बताता है कि इनकसार और नताशा ने शादी कर ली है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। रशीदा बीबी को भी बिल्कुल यकीन नहीं आता। बेबी कहती है कि मुझे तो लगता था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन देख लो उसने मेरा घर उजाड़ के रख दिया है, इसे तो अल्लाह ही पूछेगा। अज़द कहता है कि किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे अपने ही कर्म है जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं, तुमने लोगों की ज़िंदगियाँ जो बर्बाद करके रखी थी। यहाँ पर नताशा कहती है कि मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती पापा के जाने के बाद। इनकसार कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो वो कहती है कि हम दुबई वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर पापा का बिजनेस भी है। दूसरी तरफ सुबह होती है तो मारी अपनी अम्मी से बात करती है कि हमने अरीबा को जानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ मैंने तो सोचा था कि इसने नूर की वजह से शादी करी है, इसे रिश्तों का एहसास है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मारिया कहती है कि हाँ आप सही कह रही हैं। इतनी देर में रीबा भी आ जाती है और कहती है कि बहुत तंग आ गई थी मैं तुम लोगों से,
वैसे भी जितनी मैं तुमसे नफरत करती हूँ ये तुम्हारी सोच होगी और ये सब कुछ मैंने ही किया है। मारिया कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो वीडियो भी तुमने ही बनाई है। इस हद तक तुम गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सब बातें रेहान भी सुन लेता है। जैसे ही नूर जाती है अरीबा के पास तो वो उसे भी धुतकार देती है। ये सब बातें देखकर रेहान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने होशो हवास में कह देता है कि मैं अरीबा तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अरीबा भी जब ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हाफिज़।